बचपन से लेके आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरों तारों के बारे में यही किस्सा सुनते रहे हैं कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं क्योंकि आकाशगंगा अनंत है। इसका कोई और छोर नहीं है। ना हमने इसको पूरा देखा है, ना जाना है, ना समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड को केंद्र मानकर उसके बीच में रहती है। कुछ दशक के बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते-आते इटली के मनोवैज्ञानिक गिलियोनार्दी ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी आते-आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ख्याल यह दिया कि आकाशगंगा में बहुत सारे ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इतने विचार प्रकट कर दिए कि अब यह मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो गया। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हमने इन्हें देखा ही नहीं और उसको देखने के लिए तो खैर असंभव ही है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो इतने प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर हैं, इतने दूर कि हमारे सूरज की रोशनी भी वहाँ पर नहीं पहुँची होगी अभी तक। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग-अलग हैं, मगर वो ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक़्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएँगे और एक दूसरे से मिल जाएँगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसी और भी पृथ्वी होगी दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर, हमारी नज़रों से दूर, जो कि हमारी नज़रों से काफ़ी ओझल होगी। ऐसा है तो जैसे आज दूसरे ब्रह्मांड, धरती और इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होगी। सोचिए यह ख्याल कितना दिलकश है, कितना दिलचस्प है। यह ख्याल कितना पुख्ता है, इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है, वह है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट हुई थी। ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें मालूम ही नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी यह नहीं कि ये ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड होने चाहिए, तो जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, कहाँ है इसका कोई पुख्ता जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे-छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। यह कुछ उसी तरह है कि जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में जाए और फिर चला ही जाए, मगर ये नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे-धीरे विस्तार होता जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहता है कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वहीं कोई कहता है कि ब्लैक होल की धारणा ही ठीक इसके उलट प्रक्रिया ने ब्रह्मांड पैदा हुई। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। मुश्किल ये है कि इनमें से कौन सी सही है, कौन सी सच है, कौन सी सच की कसौटी पर खरा है, कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरा ब्रह्मांड अगर है तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर कि हमकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर रखकर जरूर ये कहा जा सकता है कि फला थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और कई ब्रह्मांड हैं। वो कितने हैं, कितनी दूरी पर हैं, यह बताना अभी तो मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूर है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिक के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं, वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं। या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह, हर हालात में पुख्ता रूप से लागू हों, जो कि जिसका नियम हर ब्रह्मांड में लागू हो, सभी की जगह एक ही हो। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह काफ़ी समझना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं। फिर आकाशगंगा में कितने ब्रह्मांड हैं, यह भी हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।